हेलो व्यूअर्स। तो पिछली वीडियो में हमने देखा पीएचपी का बेसिक सिंटेक्स क्या होता है एंड हम उसमें कमेंट्स कैसे यूज़ कर सकते हैं एंड पीएचपी के यूजेस। तो आज हम पीएचपी का नेक्स्ट स्टेप करेंगे एंड आज का टॉपिक है हमारा वेरिएबल्स। Variables can be defined as a storage or container to store some value. लाइक हम किसी भी वैल्यू को किसी इंफॉर्मेशन को एक वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं एंड ताकि हमें बार बार जब भी वो सेम इंफॉर्मेशन यूज़ करनी हो तो हमें वो बार बार लिखना ना पड़े। हम उस वेरिएबल के अकॉर्डिंग उस वेरिएबल को यूज़ करके हम वो इंफॉर्मेशन सिंपली यूज़ कर सके, प्रिंट करवा सके या कोई और फंक्शन हमें उस डाटा के साथ परफॉर्म करना है तो वो हम कर सके उस सिर्फ उस वेरिएबल को यूज़ करके। तो वेरिएबल्स के कुछ रूल्स होते हैं, वो हम सीखेंगे। सबसे पहले जो वेरिएबल हमारा स्टार्ट होता है हमेशा ही डॉलर से। वेरिएबल ऑलवेज स्टार्ट्स विद डॉलर सिंबल। Suppose I am writing $x is equal to एंड इसके अंदर हम कुछ भी इसको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। वो हमारी कुछ अल्फ़ाबेट्स में भी हो सकता है या नंबर्स में भी हो सकता है। आई एम राइटिंग हेयर हेलो एंड हम नंबर भी कोई असाइन कर सकते हैं। कुछ भी, ये हम कैपिटल्स में भी कर सकते हैं, स्मॉल्स में भी कर सकते हैं। तो वेरिएबल डिफाइन करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। लेट्स लर्न अबाउट दैट। वेरिएबल का जो हमारा फर्स्ट रूल है वो यही है कि हमने उसे हमेशा ही डॉलर साइन या डॉलर सिंबल के साथ हमेशा उसे स्टार्ट करना है। अदरवाइज वो वेरिएबल कंसिडर नहीं होगा और जो भी हमारे वेरिएबल का फंक्शन होता है वो नहीं वर्क करेगा। सेकेंडली, वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और विद अ अंडरस्कोर कैरेक्टर्स। जो वेरिएबल है हमारा किसी लेटर के साथ, अल्फ़ाबेट के साथ स्टार्ट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर के स्टार्ट कर सकते हैं। किसी और कैरेक्टर के साथ आप करते हैं तो वो वैलिड नहीं होगा। एंड वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। आप वेरिएबल को किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट से ही आपको स्टार्ट करना होगा। एंड variable name can only contain alphanumeric characters and underscores। वेरिएबल को हम नंबर के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते हैं बट वेरिएबल में हम नंबर स्टोर कर सकते हैं। वेरिएबल के नेम में हम नंबर को यूज़ कर सकते हैं। लाइक हेयर इट इज़ रिटन alphanumeric character। alphanumeric characters means alphabet plus numbers and you can use underscore। special characters you cannot use in variables and variables names are case sensitive। हमने पहले जैसे बात की है कि हम पीएचपी के जो कीवर्ड्स हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। हम उसे स्मॉल केस या कैपिटल केस या किसी भी केस में हम उसे यूज़ कर सकते हैं। बट जो वेरिएबल के नेम्स होते हैं हमारे वो केस सेंसिटिव होते हैं।
तो अगर केस सेंसिटिव में आप कोई भी वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं, आपने उसे स्मॉल लेटर में लिखा है एंड आप उसे एक्सेस कर रहे हैं कैपिटल लेटर्स में, तो वो वैलिड नहीं होगा, आपको उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। तो आपने जिस केस में लिखा है, स्मॉल में लिखा है तो आप उसे स्मॉल में ही एक्सेस कर सकते हैं, कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में ही एक्सेस कर सकते हैं, या आपने वेरिएबल का कुछ पार्ट स्मॉल लेटर में लिखा है एंड कुछ पार्ट कैपिटल लेटर में लिखा है, तो आपने जैसे भी लिखा है आपको वो उसी केस में ही एक्सेस करना है वेरिएबल को। तो वेरिएबल का हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल x ले लिया है, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, एंड वेरिएबल y ले लिया है एंड इसमें मैंने वैल्यू 2 दे दी है। अब हम इसे प्रिंट करवाते हैं। वेरिएबल को प्रिंट करवाने के लिए जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि हम इको कीवर्ड यूज़ करते हैं, तो मैं यहाँ पे इको लिखूँगी एंड सिंपली अपने वेरिएबल का नाम लिख दूँगी, लाइक $x, एंड इसका मुझे देना है क्लोजिंग टैग, दैट इज क्लोजिंग सिंबल, लाइन क्लोजिंग सिंबल, सेमीकोलन। सेव इट एंड save the file and refresh the browser, and here you can see hello is written। हमने x वेरिएबल के अंदर hello लिखा है तो हमारा hello यहाँ पर प्रिंट हो गया है। Let's remove the HTML code, we don't need it now। अब इसी तरह से हम y को प्रिंट करवाएंगे। यहाँ पे इसके साथ 2 लिखा हुआ आ गया है। हम हेलो के अंदर कुछ और वर्ड लिखेंगे, तो ये यहाँ पे आ गया हेलो वर्ड। एंड अब हम केस सेंसिटिव के बारे में बात करते हैं। ये मैंने एक वेरिएबल ले लिया num, और मैंने इसे कोई नंबर असाइन कर दिया 1, क्लोजिंग, एंड मैं इसे प्रिंट करवा रही हूँ। मैंने लिख दिया यहाँ पे $NUM। सेव करी फाइल, और यहाँ पे तो आप देख सकते हैं ये हमें नोटिस दे रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल, मीन्स के जो नम वेरिएबल है वो डिफाइंड नहीं है, क्योंकि स्मॉल NUM एंड कैपिटल NUM आर डिफरेंट। सो आपको हमेशा ही सेम वेरिएबल को सेम नेम से ही एक्सेस करना है। इसको हम कैपिटल्स में लिख सकते हैं NUM। Again refresh the file, undefined variable, use the same name, 1 प्रिंट हो गया है। एक और चीज़ है इसमें, PHP में जो हमारे वेरिएबल्स हैं, हम उनको जो भी वैल्यू असाइन करते हैं तो उसके लिए हमें उसको डाटा टाइप बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली हमारे डाटा के अकॉर्डिंग
जो है उसकी डाटा टाइप एक्सेस कर लेता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक नंबर लिया है num1 एंड num1 एंड num2। इसके अंदर मैं कोई वैल्यू असाइन कर देती हूँ 5 एंड अब मैंने इसका सम निकालना है। मैं एक कोई थर्ड वेरिएबल ले रही हूँ sum सम, और इसके अंदर मैं चाहती हूँ कि मेरा जो num1 है और num2 है उसका सम सेव हो जाए। मैंने यहाँ पे num1 लिखा, यहाँ पे प्लस लिखा, देखिए यहाँ पे num2 लिखा। अब मैं इसका सम जो है प्रिंट करवाऊंगी, इको $sum को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 + 5 6 है, तो हमें डाटा टाइप बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी और इसने अकॉर्डिंगली उसे प्लस कर दिया। अब इसकी जगह अगर हम num1 की जगह हम अपना वेरिएबल x यूज़ करते हैं, देन लेट्स सी क्या होता है। ये मैंने यहाँ पे x लिख दिया, सेव किया फाइल को एंड रिफ्रेश। इसने हमें वार्निंग दिखा दी है, नॉन न्यूमेरिक वैल्यू आप यूज़ कर रहे हैं। एक हमारी न्यूमेरिक वैल्यू है एंड नॉन न्यूमेरिक, एंड हमने बीच में डाला है प्लस सिंबल। तो ये जो भी हमारी नॉन न्यूमेरिक वैल्यू है, जो स्ट्रिंग है, कैरेक्टर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, वो हम ऐड नहीं कर सकते हैं। तो इसने हमें एरर दिखा दिया। अब इसको अगर मैंने कंकैटिनेट करना है, मैं यहाँ पे सिंपली डॉट लगाऊंगी। इसके बारे में हम बाद में डिटेल में हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ आप इतना देख लीजिए, हम डॉट लगा के इन दोनों को कंकैटिनेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x की वैल्यू हेलो वर्ल्ड आ गई, और जो हमारा num2 वेरिएबल था उसमें 5 था, तो यहाँ पे 5 आ गया है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वेरिएबल्स, basic part for the variables, and we will learn more about variables in coming videos, whatever. So keep watching, keep learning, and thank you for watching.